नमस्कार दोस्तों। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में इस समय अभ्यर्थियों के मन में जो सबसे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर है, क्योंकि अभी तक किसी ने इस चीज़ को लेकर विशेष ध्यान नहीं दिया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस भर्ती में मांगा जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबरें आई उसके बाद से आप देखेंगे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और परेशान होना बनता भी है क्योंकि 6 to 8 की भर्ती है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा भले ही आप देखेंगे कि कुछ विशेष विषय ना मांगा जाए, लेकिन कम से कम कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, ये तो देखा जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वर्तमान में आपकी भर्ती में क्या चीज़ें हो रही हैं इस पर भी डिस्कशन किया जाएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी आप लोग किया करिए। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में वर्तमान की स्थिति ये है कि शिक्षा निदेशालय में जो एक बार पुनः से क्वेरी भेज दी गई थी, उसका निस्तारण करते हुए अब सचिवालय को भेज दिया गया है पूरी की पूरी फाइल, जिसमें कि सारी चीज़ें जो है वो पहुंच गई हैं। अब एक मीटिंग होगी, फाइनल एक मीटिंग होने वाली है, जो कि आपको जो है ये मीटिंग 18 से 20 तारीख के बीच में उसी के आसपास देखने को मिलेगी। उसके बाद 25 तक बताया जा रहा है कि 25 तारीख तक जो है शासनादेश भर्ती का और शेड्यूल आपका जो है जारी हो जाएगा। ये तो बात रही भर्ती की कि भर्ती में क्या हो रहा है। बाकी सीटों को लेकर भी जानकारी मिल रही है पॉजिटिव, कि सीटों में भी कुछ वृद्धि हुई है। लगभग देखिए पूरी यहाँ पर 2800 के आसपास की जानकारी मिल रही है। चूँकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है तो ऐसे ही कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी संभावना लग रही है कि सीटों में वृद्धि जो है हुई है, कुछ वृद्धि हुई है सीटों में। 6000 जो अध्याचन के पद थे, टोटल तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन उसका आधा आप मान के चलिए कि उसके आसपास आपको शासनादेश देखने को मिल सकता है इतने पदों को लेकर। फिलहाल के लिए अभी पदों में वृद्धि को लेकर जो भी चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा इंतज़ार ही कर लेते हैं। प्रयास निरंतर जारी है कि सीटों में वृद्धि हो और अधिक से अधिक सीटों पर ये भर्ती जो है वो कंप्लीट की जाए। अब यहाँ पर बात करेंगे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं पहले, वो चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई नई चीज़ है कि अगर आप 6 to 8 के अभ्यर्थियों को छात्रों को पढ़ा रहे हैं, 6 to 8 के छात्र हैं जिनको आप पढ़ा रहे हो, तो कम से कम वो 6 to 8 में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वो आपका विषय स्नातक स्तर पर भी होना चाहिए। और सीटेट में भी आपका वो विषय, सीटेट या फिर यूपीटेट जो भी आपने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किया हुआ है, तो उसमें भी वो विषय आपके होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तो आप खुद भी समझ सकते हैं। देखिए जब प्राइमरी की भर्ती होती है पीआरटी की, तो उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट आपके जो रहते हैं उसमें, तो वहाँ पर नहीं देखा जाता है कम्बिनेशन, सब्जेक्ट कम्बिनेशन। कोई भी आप विषय से स्नातक किए हुए हैं, आप का अगर पीआरटी में हो गया तो किसी भी विषय को आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, वो योग्यता आप रखते हैं। बट 6 to 8 के लिए क्या है कि स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, और स्तर बढ़ जाता है तो इसका जाहिर सी बात है कि स्नातक में अगर आपने यहाँ पर सुपर टेट की परीक्षा कला वर्ग से आपने किया हुआ है, दिया हुआ है, उसमें आप क्वालिफाई हैं 90-97 पे, तो आपका कला वर्ग से ही सीटेट या फिर यूपीटेट जो पात्रता परीक्षा है वो भी आपकी होनी चाहिए क्वालिफाई। इसके साथ ही साथ आपका स्नातक भी कला वर्ग के में होना चाहिए। विज्ञान वर्ग अगर आपने बीएससी किया हुआ है, विज्ञान वर्ग आपका है, तो विज्ञान वर्ग से होना चाहिए। वहीं पर अगर आपका कॉमर्स है तो वो आपका कला वर्ग के अंतर्गत आता है, कॉमर्स आपका कला वर्ग के अंतर्गत आता है, कला वर्ग के विषय आपके होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर है वो ऐसी ही अफवाहें मात्र नहीं हैं। इसको चीज़ को थोड़ा सा देखिए, कुछ अभ्यर्थी तो हैं बिल्कुल सीरियस ले रहे हैं कि हाँ मैटर जो है उस वो होना चाहिए इसमें, लेकिन कुछ अभ्यर्थी हैं उनको लग रहा है कि बस ऐसे ही वही बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाएगा आपकी भर्ती में और इसका प्रभाव मेरिट पर भी पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसका है और 74
75 के आसपास अगर आपके गुणांक बन रहे हैं तब आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं इस भर्ती में। ठीक है, बाकी देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य भर्तियों संबंधित सूचनाएं। देखेंगे ये यूपीपीएससी ने शासन को विसंगति शीघ्र दूर करवाने के लिए लिखा पत्र। आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी की सीधी भर्ती के पदों में आरक्षण का पेज आया हुआ है। आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी की सीधी भर्ती के पदों में 36 आरक्षण का पेज जो है फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन को विसंगति शीघ्र दूर करवाने के लिए पत्र लिखा है। कुल 433 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग को भेजे गए भर्ती प्रस्ताव के अनुसार उपाचार्य होम्योपैथी फार्मेसी, उपाचार्य होम्योपैथी मटेरिया और मेडिका, प्राध्यापक कौमारभृत्य, प्राध्यापक इम्यूल अद्विया, प्राध्यापक और इल्मुक सैदला आचार्य, मुनफ्यूल आज़ा आचार्य, द्रव्य गुण चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। आरक्षण रोस्टर में विसंगति को लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए शासन ने आयोग से अनुरोध किया है कि आयुष विभाग की सीधी भर्ती के विभिन्न पदों के मामले में विसंगति का जब तक निराकरण नहीं हो जाता है तब तक प्राप्त भर्ती प्रस्ताव पर चयन की कार्रवाई स्थगित रखी जाए। यूपीपीएससी का कहना है कि ई अध्याचन पोर्टल पर ऐसा कोई कॉलम या व्यवस्था नहीं है जिसमें स्थापित अध्याचन का उल्लेख किया जा सके, इसलिए विसंगति का समाधान कर अवगत कराने का कष्ट करें जिसे चयन की कार्रवाई शुरू की जा सके। आयोग का कहना है कि अगर विज्ञापित 33 भर्ती प्रस्तावों के जारी विज्ञापनों को निरस्त और स्वीकार किए गए 9 भर्ती प्रस्तावों को वापस किया जाता है तो वे स्थिति भी स्पष्ट कर दी जाए। ये यूपीपीएससी की अपडेट हो गई। आप देखेंगे वीडियो भर्ती 2000 आपके जो 18 की है उसमें वीडियो भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर एडीएम की गई निलंबित। आप यहाँ पर देखेंगे प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में कानपुर की अपर जिला अधिकारी भूमि अध्यापती रिंकी जायसवाल को निलंबित कर दिया है। आयोग में तैनात कुछ अन्य अधिकारियों कर्मचारियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो ये हाल है नौकरियों का। बड़े बड़े जो पद पर आसीन लोग होते हैं वो देखिए यहाँ तक पहुँचने के लिए भले ही उन्होंने बहुत मेहनत करी है लेकिन यहाँ पर आके वो भूल जाते हैं कि हमने मेहनत की है। जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग कितना मेहनत करना पड़ता होगा या फिर करते हैं, उनको इसका अनुभव खुद होता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे पैसे के लिए जो है इंसान कितना क्या क्या चीज़ें करता है, वही आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2018 में विज्ञापन निकालते हुए परीक्षा कराई थी और गड़बड़ी पाए जाने पर जांच एसआईटी को दी गई थी। एसआईटी की रिपोर्ट में आयोग के तत्कालीन उप सचिव रिंकी जायसवाल पर लापरवाही की बात कही गई है। साथ ही उस समय तैनात 2 अन्य पीसीएस अफसरों पर अनदेखी कर्मियों के मिलीभगत की बात कही गई है। नियुक्ति विभाग ने रिपोर्ट के आधार पर रिंकी को निलंबित कर दिया है। वे फिलहाल कानपुर नगर में एडीएम पद पर तैनात हैं। तो इस पदों पर आने के बाद अभ्यर्थी या फिर जो पद पर आने के बाद व्यक्ति जो है भूल जाता है सारी चीज़ें, यही हैं। और आजकल समाज में यही चल रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, पता भी नहीं आपको चल पाएगा कि वो लोग क्या करते हैं। आप देखेंगे पता भी नहीं चल पाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। वो तो पद पे आदमी आ जाता है तो फिर अपना भूल जाता है वो पीछे की चीज़ें। बाकी कुछ लोग पद पे ना रहते हुए भी ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि पता ही नहीं चल पाता है। तो वही स्थिति है यहाँ पर, आप सभी देख पा रहे होंगे। बाकी तैयारी आप लोग करते रहिए, आगे की जो भी सूचना होगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।